नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। 344 के प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज 1.38% का डाउन मूव मिला था। तो इसके थोड़े से रिसेंट जो भी काम हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का एनडीए हुआ था एंड एनटीपीसी ने रशिया की रुस्तम और फ्रांस की ईडीएफ एक कंपनी है उसके साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए एनडीए साइन किए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। रेवेन्यू ऐड होगा एंड काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव मूव है। दूसरा यहाँ पे लीडरशिप अपडेट का आया था। तीसरा स्टॉक प्राइस एक्शन को लेके हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है आज मार्केट में, लेकिन कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म ज़रूर इसने किया है। ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली है। प्राइस अभी 52 वीक हाई से 7 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास लो है। थोड़ा सा एक बार देख ही लेते हैं हम। तो 52 वीक हाई से 7 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पे लो पे है। 52 वीक हमारा हाई बनता है इस पॉइंट के आसपास। यही हमारा 52 वीक हाई बनेगा, क्योंकि ये चल रहा है हमारा Jan 8। तो यस, ये है हमारा 52 वीक हाई। तो इससे थोड़ा सा ही दूर है अभी हमारा। तो यहाँ पे थोड़े से सेंटिमेंट जो हैं वो मिक्स्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रन देने की कोशिश कर रहा था। वॉल्यूम भी जंप किया था थोड़ा सा, बट मार्केट और जियोपॉलिटिकल चीज़ों की वजह से थोड़ा सा नीचे भी आया। एंड वैसे भी देखा जाए तो आरएसआई काफ़ी ऊपर जा चुकी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जेन्युइनली बनती भी थी। अब यहाँ पे थोड़े से फंडामेंटल की अगर बात करें तो पावर सेक्टर का लीडर है ये स्टॉक। इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है ये स्टॉक, कोल, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल मिक्स करके सबका बना के। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। Q4 2025 में 22% प्रॉफिट का जंप मिला था हमें, और डिविडेंड भी साथ में हुआ था। तो ये ज़रूर चीज़ें हैं। अब Q2 का जो रिज़ल्ट आया था, जो लास्ट क्वार्टर में हमारा रिज़ल्ट आया था, तो वो यहाँ पे है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्लाइट रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वीकनेस ज़रूर देखने को मिली है। ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में अगर देखा जाए वीकनेस देखने को मिली है। इनफैक्ट इसके क्वार्टर में जो मार्च में रिजल्ट आया था Q4 का, और Q1 में भी थोड़ी सी वीकनेस हमें ज़रूर देखने को मिली है। बट लेट्स सी, दिसंबर का रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा था एज़ कम्पेयर टू अदर। यहाँ भी अच्छा रहा था एंड यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। कोई और पैटर्न नहीं है कि ऐसा अच्छा ही रहेगा, बट लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड हमारा साइडवेज मार्केट में है अभी फंसा हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे फंसा हुआ ये। तो ये इसका एक पॉइंट बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ये इसका एक एरिया बनता है, यहीं पे फंसा हुआ है। जब तक ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है अच्छे से, जो कि पॉइंट बनता है, एक बार देख लेते हैं हम, 350 के आसपास का। 350 ब्रेक करके ऊपर गया था, बट सीधी रैली दी थी इसने, और आरएसआई भी ऊपर थी। तो इसके पास, आरएसआई के पास हेडरूम ही नहीं था, कहाँ ये करती। और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनती भी थी। तो अभी जब मुझे लगता है कि आरएसआई अभी करेक्ट भी हो चुकी है, आरएसआई के पास सपोर्ट भी है। अगर मार्केट सेंटिमेंट सही रहते हैं या आरएसआई थोड़ा और नीचे भी आ सकती है, ये अपने रेजिस्टेंस 2 पे भी सपोर्ट ले सकता है। इसको कर लेते हैं अभी के लिए डिलीट। तो अपने रेजिस्टेंस 2 पे भी सपोर्ट ले सकता है। रेजिस्टेंस 2 का मतलब है 340 के आसपास। अगर वहां पे आके ये रिवर्सल लेता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आरएसआई के पास हेडरूम होगा और ये अपनी रेंज को ब्रेक करके निकल सकता है, और उसके बाद काफ़ी अच्छे रन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम अभी बात करें तो मुझे लगता है एग्रेसिव बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी, और थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इशू एंड बाकी सारी चीज़ें, तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कल एंट्री बनती है। हाँ, लाइव मार्केट में देखा ज़रूर जा सकता है। स्पिनिंग टॉप हमें यहाँ पे देखने को मिला। पहले हमें लॉन्ग लेगेड डॉजी मिला, स्पिनिंग टॉप मिला, फिर हमें हैमर मिला, अब फिर से स्पिनिंग टॉप है। सारी की सारी कैंडल इंडिसीजन कैंडल बन रही हैं, बट हमें डाउन जरूर यहाँ पे देखने को मिला। फ्लक्चुएशन में स्टॉक नीचे भी गया था, ऊपर भी गया था, बट रेजिस्टेंस 3 के पास है, तो थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस रहेगी। और वैसे भी अगर इसके फुटप्रिंट देखे जाएं तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी टाइम से स्टॉक यहीं पे अटका हुआ है और साइडवेज है। तो मुझे लगता है कि अगर नीचे जाके फिर ये आए 340 के पास, तब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से भी चला जाता है तो भी ठीक है, बट हेडरूम आरएसआई को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही ये अच्छा रहेगा स्विंग। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का तो ब्रेकआउट एंड प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन ज़रूर लेनी पड़ेगी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्गर रन टू लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 6 to 12 मंथ्स के लिए अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग हिस्ट्री है, डिविडेंड है,
कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कैपेसिटी एक्सपेंशंस जो है उसका वो भी बहुत सही है, रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर का। इंडिया का एनर्जी डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो वेट बनता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ट्रेंचेस में अगर डिप मिल जाइए और फिर बाई किया तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। एक बार बीएससी पे चलते हैं, कोई न्यूज़ तो नहीं है, प्राइस बैंड नो बैंड है। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ जो थी वो इन्होंने बेसिकली ये बात करी थी कि अगर कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो वो किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। और वो सबको पता है कि अगर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो हम कंपनीज ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते, उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालना होता है ताकि सबको फेयर चांस मिले यहाँ से प्रॉफिट लेने का या कुछ करने का। और इनसाइडर ट्रेडिंग को उससे बेसिकली उसको हम मिनिमाइज क्या उसको ख़त्म कर सकें, इनसाइडर ट्रेडिंग को। तो यस, तो ये चीज़ है एंड रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ से ये ब्रेक होता है तो हमें कहाँ कहाँ तक के मूव मिल सकते हैं। एक हमारा मूव बनता है 5% के आसपास का, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है और वॉल्यूम हमारा अच्छा रहता है और ये नीचे जाके सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारा ये मूव हमें देखने को मिल सकता है जो कि है 10% का, और ये शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने ऊपर से लिया है क्योंकि पहले हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट तो मायने रखता ही नहीं है अभी मेरे लिए। तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करके चलिए। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।